नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय AK कोल्ड कमालगंज फर्रुखाबाद में और आज यहाँ जानकारी लेंगे कमालगंज क्या पोजीशन है क्या नहीं, और थोड़ा आलू आगे तक के लिए थोड़ा बात करेंगे। और आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, मेरे सामने श्री भूपेंद्र पथरिया जी, YT मीडिया पत्रकार, और बगल में बैठे हुए ये AK कोल्ड में यहाँ पर कमीशन एजेंट हैं राजू वर्मा जी, और लज्जाराम भाई को आप लोग जानते हैं, ये तो व्यापारी हैं। दादा आप किसान हैं? ये देखो ये किसान हैं। और आप दादा? अच्छा, यहाँ इंजीनियर यहाँ पे। चलिए अलग अलग। और आप भैया? अच्छा, वो पिकअप लेके आए। चलो कोई बात नहीं, आपका भी रोल काफ़ी अहम है। तो आज सबसे पहले हम सवाल करेंगे राजू भाई से। राजू भाई, इस समय अगस्त जो है, अगस्त ख़त्म हो गया और 5 सितंबर चालू हो गई। जो अगर देखा जाए तो काफ़ी समय से जो है काश्तकार जो हमारे किसान भाई हैं काफ़ी पसोपेश में पड़े हुए थे, क्या निकासी है और क्या रहने वाला क्यों। अब आदमी 2 महीने ही मानता है, तो इस समय काफ़ी परेशान है किसान। तो क्या कमालगंज की निकासी है और क्या लग रहा है आपको? आप तो एक व्यापारी भी हैं जी, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए कुछ बताइए क्या इस समय। देखो, हमारे अपने हम कोल्ड की बताते हैं, हमारे यहाँ 2 लाख कट्टा रखा गया जी। 2 लाख कट्टे में 20% से ऊपर आलू निकल गया हमारे यहाँ जी, क्योंकि 40,000 से ऊपर है जी जी। तो हमारी समझ तो हमारे तो हर साल के अपेक्षा ठीक निकला इसमें। सही तो निकला। हर साल की हमारा रेशियो था, उस आधार पे हम ठीक चल रहे अपनी जगह पर, 1-2% कम, नहीं तो हम अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है। बात बाकी और कोल्डों में क्या है, लगभग तो ऐसे ही होना चाहिए, या हो सकता कम हो या 1-2% ज़्यादा हो, लेकिन हमारे यहाँ अपनी रफ्तार ठीक है। हाँ, वो तो अपना एक अनुमान है कि क्या है, लेकिन इस समय कमालगंज की पोजीशन क्या होगी निकासी की? अब हम तो यही मानेंगे, हमसे तो कम किसी के में नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी में 1-2% ज़्यादा है तो किसी में कम भी होगी। 22% के लगभग है ये कहिए। बस 22, किसी में 20, किसी में 22, भाई यही कंडीशन होगी। तो क्या लग रहा है आपको जो एक लोगों में, तुम्हें पीले हो जाओ, जो लोगों में एक भय व्याप्त था कि कह देते थे हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ यही सुनने में मिलता था कि आलू फंस जाएगा, अब क्या लग रहा है आपको? देखो, फंसने के लिए बात ये अभी तो कुछ नहीं फंस रहा, लेकिन ये है जो आए वो अपना बेचता जाए, चलता जाए, हम लोग कटाते रहें, आलू जाता रहे, तो सबके अपने जो दाम मिल रहे वो मिलते रहेंगे। आखिरी में नवंबर में क्या होगा जी, वो कुछ नहीं। आलू तो ज़्यादा है, आलू तो ज़्यादा है। नहीं, वही तो हमने पूछा क्या लग रहा है। मतलब जहाँ भी जाते हैं यार, बहुत से व्यापारी ऐसे मिलते हैं जिनकी तुष्टिकरण की नीति होती है कि कोल्ड में आलू कुछ रखा है बताया कुछ जाता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, रखा कुछ है बताते कुछ है, तो ये भ्रमित नहीं करना चाहिए। नहीं, भ्रमित कोई काम नहीं। हमारे यहाँ 42 हजार कट्टा निकल गया, आप समझ लीजिए जी, और 2 लाख कट्टे हमने रखे थे जी जी, तो हमारा तो 20% हो चुका है जी, ठीक है, उससे तिरासे हो गए हम 20 प्लस है। तो ये कंडीशन हम मानते हैं, जब हमारा अपना निकल गया तो ऐसे ही सबने निकाल लिया होगा जी जी। और हमारे यहाँ शुरुआत में थोड़ी बिक्री नहीं है इसलिए कम है, नहीं तो हम 45-46 हजार पे पहुँच जाते कम। हमारे यहाँ बीज का ज्यादा आलू है और हमारे यहाँ सीड तो बहुत रखा जाता है। अभी लगभग हमारे यहाँ 80,000 पैकेट तो दुबई में जाएगा, यहाँ से निकल के 80,000 पैकेट निकल जाएगा। 2 लाख पैकेट प्लस निकल के जाएगा यहाँ से, प्लस निकल के जाएगा। हाँ, 1 लाख माना जाए आपका, जिसमें 40,000 कट्टा हमारा फोक्सिंग है। फोक्सिंग हमारा 7-8 हजार कट्टा निकल गया जी, और अभी 2 महीने हैं आलू के लिए हमारे काटने के लिए। अच्छा, शुगर फ्री है ना? शुगर फ्री है जी। तो हमारा तो लगभग हम चलते रहेंगे इससे, जिस गत से चल रहे हैं उस गत से हम तो अपना खाली करते हैं। वो 10-15 हजार रुपए की लास्ट में बच जाए नवंबर, जो बेचेगा ही नहीं रखा रहेगा तो फिर उसको क्या मिले वो तो भगवान, वो तो एक अलग बात है। कोई भगवान तो है नहीं, हम ऊंचा बिकेगा या नहीं बिकेगा ये तो नहीं, लेकिन अपना अभी तो फिलहाल बिक रहा है तो निकलता रहेगा। हाँ हाँ, और इसी गत से निकलता रहेगा तो हमारा अपना लास्ट तक खाली हो जाएगा। हाँ। 10-5 हजार कट्टे की बात अलग है, हरा बीजा कैसे बच जाएगा, अच्छा छट्टा तो नहीं बचेगा आदमी, छट्टा नहीं बचेगा। कुल मिला के यही कहना है आपका कि आलू मतलब जो लोग कह रहे हैं कि रह जाएगा 5% रह जाएगा 10%, ये नहीं रह जाएगा। रहने के लिए रह भी सकता है, ये तो नहीं कह दें कि नहीं रह जाएगा जी,
लेकिन हमारी अपनी गति थी, हम उस हिसाब से अपने कोल्ड में जो गति थी उस हिसाब से हर साल की अपेक्षा हम अपना बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। बढ़िया निकल रहा है। हाँ बढ़िया निकल रहा। हम 40-45 हज़ार पैकेट ही निकाल पाते थे और यहाँ पर बीज निकलने लगता है। यानी पिछली साल की अपेक्षा जो निकासी पिछली साल थी, हाँ, उसी रेशियो पे आप लोग आ गए, ये कहिए। क्या था, 20 दिन 25 दिन पहले निकासी शुरू हो गई जी। इस बार 20-25 दिन लेट हुई जी। उसी के थोड़े जो भी 1,000-2-4 हज़ार कट्टा कम है वही है। बहरहाल हमारा तो अपना सही रेशियो चल रहा है। अच्छा, बाजार कैसे क्या आपके यहाँ चल रहा है कमालगंज में, आपके कोल्ड में और कमालगंज में क्या इस समय चल रहा है बाजार? हाँ गुरुजी। लज्जाराम जी। हाँ जी बोलिए। और ये देखो लज्जाराम जी व्यापारी हैं यहाँ पे और चिपसोना के जाने माने व्यापारी हैं। तो थोड़ा आप चिपसोना पे थोड़ा बताएं। आप तो चिपसोना ही खरीदते हैं, बाकी आलू तो आप लेते नहीं। तो क्या है इस समय पोजीशन चिपसोना आलू? चलो 600 रुपये, 550 रुपया से लेके जी और 670 रुपये तक चिपसोना बिका है आज। 3 दिन से यही बिक रहा है। 3 दिन से मतलब रेगुलर। अब 3 दिन से बाजार यहीं पे आ गया। हाँ। 750 रुपये ये समझो। आप आने से पहले भूपेंद्र जी आए थे। जी जी हाँ, अभी बैठे हुए हैं। सुबह आए थे तो हमारे यहाँ चिपसोना 550 रुपए से लेके 670 रुपए तक हमने आलू बेचा। 670 तक जी। यानी कुछ बाजार में मतलब चिपसोना में थोड़ी मजबूती आई है। अगर टाइट है अभी 2 दिन नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग ऐसे ही बिक रहा भाई। हम ये क्या कहें, टाइट तो बाजार में तो नहीं है, टाइट है। अच्छा, ये जो बाजार हैं आप लोगों के यहाँ पे, ये फर्रुखाबाद जैसे ही हैं विद कोल्ड भाड़े के? हाँ, यहाँ कोल्ड भाड़े सब दाम के हैं। सब दाम। अच्छा, कोल्ड भाड़ा आपके यहाँ क्या है? 130 130 100 शुगर फ्री 150। अच्छा, शुगर फ्री 150। अच्छा, भाड़ा आपने अगर यहाँ से कंपेयर अगर फर्रुखाबाद में किया जाए तो वहाँ थोड़े कम रहते हैं, चाहे सादा हो चाहे वो यहाँ मार्केट के हिसाब से वो व्यापारी कोल्ड है, कैसे रखते क्या है हमारे यहाँ तो नहीं। ज्यादा व्यापारी ने इस साल तो रखा ही नहीं, जो कुछ भी रखा है काश्तकार का ज्यादा आलू, लेकिन वहाँ भाड़ा काफी कम। जानगंज की जो सेम है मार्केट वो ही यहाँ के शहरों में कोल्ड है। हाँ हाँ। यहाँ देहात के कोल्ड हैं। यहाँ तो कमालगंज में लगभग सभी में 130, जानगंज में लगभग 130। हाँ हाँ। बात बाकी कहाँ क्या है, फरकाद में अगर 10-5 रुपए कोई कम ले रहा हो बात अलग है। जानगंज कमालगंज में। और अपने यहाँ ख्याति वगैरह कैसे क्या बिक रहा है यहाँ? ख्याति भैया बढ़िया आलू यहाँ 380 रुपए, 371 रुपए तक। 371 रुपए विद कोल्ड वाला। और हालैंड वगैरह? हाईलैंड जे मान लीजिए आप 600 के आसपास। 600 के आसपास कंडीशन नहीं है, 600 के आसपास है। 600 नहीं, अब तो यार हर जगह यार 600 के ऊपर यार बन गई है। कहीं भी हो, बढ़िया अगर आलू है तो 600 के ऊपर है। हमारे यहाँ कोई तौल नाप नहीं है, हुंडा बिकता है सही। होंडा बिक रहा है अभी यहाँ? तौल नाप कोई नहीं, चाहे 48 हो चाहे 50 हो चाहे 53 हो। अच्छा, कुछ भी हो वजन। हाँ। तो आप लोग वजन करके नहीं ले, मतलब यहाँ व्यापारी मतलब जो है वजन करके नहीं, मतलब वैसे ही चल रहा है। हरा कटता है यहाँ वायलेंट में नहीं है। और वैसे दागी आगी निकलता है तो किसान बुला के दिखा देते हैं। हाँ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमने देखा हर जगह अब 53 हो गया। सोना तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा। हमारी अपनी समझ से लोग ये कहते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा सबसे महंगे। नहीं, बढ़िया बिक रहा है आपके यहाँ। और जहानगंज बढ़िया आलू बिक रहा है। नंबर 1 तो जहानीगंज आलू बिक रहा है। सबसे नंबर 1 बिक रहा है। हाँ, नंबर 1 बिक रहा है। चिपसोना फिर भी पीछे। वहाँ तो अन्य आलू हमारे यहाँ पीछे। वहाँ तो बढ़िया अगर हालैंड आलू है तो 481 लेके 500 के लगभग समथिंग आप समझे 91, 95, 97 रुपए वहाँ बचत चलती ज्यादा बिकता है। हाँ हाँ आइलैंड। जी जी। चिपसोना क्या कंडीशन है वहाँ? चिपसोना यही बिक रहे हैं 650, 661, 71, 51, 40। अब जब देखो जैसा आलू वैसे बाजार है वहाँ पे। वो तो होते हैं। अब ऐसा है चिपसोना का अगर देखा जाए, जहाँ कोई बाहर के व्यापारी नहीं है। व्यापारी जो कुछ भी हैं वो लोकल के ही व्यापारी हैं। लोकल को तो बाजार ही है। अरे आप लोग कम से कम बाहर तब भी ले जाते हो यार। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं, वो उन्होंने लिया यहीं पटक दिया, इधर उधर छोटी मोटी। राम लेते भैया मीठापुर के बड़े किसान हैं और इनके पास हाईलैंड भी है। अभी मन नहीं बना रहे बेचने की। एक दिन 600 रुपए बात हो गई थी एक व्यापारी से जी, तो वजन में 48 किलो निकला, इसलिए उन्होंने आलू नहीं लिया। तो अभी का मन क्या है, हम तो इनसे कहते बेचो, 2-4 दिन रुक जाइए, फिर इसके बाद आलू बेचो। इनसे पूछ लीजिए। तो आपने बेचा नहीं वर्मा जी? अभी नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा भाई? अब देखेंगे भाई। वजन बता रहे 48 किलो आपका निकला। नहीं निकला था, पैकेट में निकला नहीं। जितने पैकेट का पैकेट कहाँ से लिए? पैकेट कहाँ से लिए? नहीं निकलेगा ज्यादा। पैकेट आपने कहाँ से लिया था? मेरे कोल्ड में गया। छोटा है 2 इंच, अच्छा। 3 इंच ऐसा है। ये शिकायत हर जगह आ रही राजू भाई कोल्डों की। एक साइज का नहीं।
अच्छा। लेकिन 52-53 किलो के एवरेज आएगा, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है इनके आलू, लेकिन हमको इनके आलू भरोसा है। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब हम अपने सीनियर पत्रकार भूपेंद्र पथरिया जी से पूछना चाहेंगे। पथरिया जी, क्या लग रहा है, अगस्त तो ख़त्म हो गई, आप तो काफ़ी भ्रमण पे रहते हैं, आप तो बाहर भी जाते हो, बाहर का भी कुछ कैलकुलेशन है आपके पास, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या क्या लग रहा है और क्या बाहर क्या गतिविधियां चल रही हैं? बंगाली क्या निकासी है, गुजरात वगैरह, आगरा? मनोज रिपोर्ट आ गई जी, बंगाल की रिपोर्ट बता भी दी थी जी। अभी देखो यहाँ पे निकासी हर बार की अपेक्षा जो है कम है एवरेज में। जी, मतलब किसी कोल्ड में बढ़िया है निकासी, जी, किसी कोल्ड में बढ़िया है निकासी और किसी कोल्ड में नहीं है निकासी, कम है निकासी। तो एवरेज निकासी वही 25-26% निकासी होगी। और वो हिसाब से टाइम कम बचा है, जी, टाइम कम बचा है। सितंबर चालू हो गई, सितंबर अक्टूबर नवंबर में 20 नवंबर से आलू आ जाता है। जी, जी, तो 20 नवंबर से ना मान के आप 1 दिसंबर मान लो, 1 दिसंबर से तो आ ही जाएगा आलू सही। लेकिन वैसे अपना 18 तारीख को मुहूर्त हो जाता है, 18 नवंबर को मंडी का, हाँ हाँ तब इक्का दुक्का एक गाड़ी आती है, आधी गाड़ी आती है। हाँ, वो तो ऐसे ही छुटपुट आता है। लेकिन 1 दिसंबर से पूरा भरपूर आने लगता है। तो टाइम यही बचा है, मतलब 2.5 महीने मान लो, चाहे 3 महीने मान लो, 5 दिन कम हो गए। जी, हाँ, तो 2.5 महीने मान लो, तो वो हिसाब से टाइम तो कम बच रहा है। जितना आलू बैलेंस है उस हिसाब से टाइम कम है। तो आपने ये जो निकासी की बात जो बताई थी, ऑल ओवर फर्रुखाबाद की आपने बताई थी 25%। जी जी। और ऑल ओवर हमें कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है 28-36% ऑल ओवर अगर देखा जाए फर्रुखाबाद। अब सुनने को देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट वो तो होता नहीं है जी हाँ, एक कैलकुलेशन है। बिल्कुल एग्जैक्ट पैकेट किसी हर कोल्ड की गिन के इसके बाद बात हो रही हो। हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली बात होती है यहाँ पे, जी, अप्रोक्सीमेटली बात होती है। तो वो हिसाब से एवरेज जैसे जहानगंज में अच्छा एवरेज है निकासी का। हाँ, वहाँ तो 40 के समथिंग होगा हमारी। फर्रुखाबाद में उतना अच्छा निकासी का एवरेज नहीं है, कमालगंज में उतना अच्छा एवरेज का निकासी नहीं है। हाँ हाँ, जहानगंज में 30% प्लस है निकासी, हाँ हाँ, तो सबकी नहीं है निकासी 30% प्लस ना। जी, 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 तो वो हिसाब से निकासी अब ये कहो कि 30% सबकी हो जाएगी, 30% सबकी तो नहीं हो पाएगी एवरेज। हाँ, अभी देखा जाए तो 30% तो हमारी समझ में फर्रुखाबाद की तो 30% तो नहीं होगी। 27 तो हम मान सकते हैं पूरा, अगर देखा जाए, नहीं पूरे की हम बात कर रहे हैं। 27 तो हम मान सकते हैं अगर देखा जाए, 27-28 के अब इसी को चाहे कोई 25 मान ले, चाहे 26 मान ले, चाहे 27। हाँ हाँ, क्योंकि अनुमान ही है सबका, जी, सबका अनुमान ही है, एग्जैक्ट किसी का नहीं है कि ये एग्जैक्ट इतने पैकेट निकले हैं जी, तो जी, इतना ही है एग्जैक्ट। जी। तो क्या लग रहा है अब ये 2 महीने आपने जैसे बताया कि 2 महीने रह गए हैं। अब तो आदमी उसको खुद ही समझ सकता है कि क्या लग रहा है कि आलू अभी मान लो तुम्हारा 25%, 26%, 27% मान लो, जी, 27% निकला है, जी, 20-25% आसपास बीजा निकल पाएगा। जी, जी, ज्यादा निकलेगा। जितना कमालगंज में बीजा है इतना सब जगह थोड़ी बीजा है। जितना कमालगंज में मान लो 30% बीजा निकल जाएगा, लेकिन फर्रुखाबाद में 30% बीजा नहीं होगा। लेकिन हाँ, तो भाई लेकिन एक बात बताना भाई, जैसे कमालगंज में हमने 20% बता दिया अपना, जी, जी, तो कई जगह ऐसी जगह वो 35% भी जो व्यापार कोल्ड हो, 35-37% भी निकल तो गए। एवरेज जी। में वही 25, हाँ, 20-25% ये ही भी बीजा बात रहेगा ना सब। जी। कमालगंज, जहानगंज, फर्रुखाबाद और गंगापार, मोहम्मदाबाद और गंगापार तो लेट हो गया इस साल, गंगापार तो लेट, कायमगंज मिला के हाँ। जो बीजा रखा है वो बाढ़ की वजह से थोड़ा लेट हो गया गंगापार। लेट हर जगह है। फंसेगा तो फंसेगा, लेकिन तो अभी कुछ नहीं, सब 20-25% नवंबर में जो कुछ माइनस हो, कितना भी माइनस हो जाए वो बात है। अभी तो देखो सितंबर और अक्टूबर ऐसे ही नाव चलेगी। हाँ, किस तरह एक के- एक भ्रम जो निकल जाए फंसने वाला, तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी, किसान है उनको एक राहत मिल जाएगी। देखो बाजार क्या हो वो एक अलग चीज़ है, बाजार क्या है, बाजार अगर यही चलते रहे फिर भी आदमी सुलझ जाएगा। बार साल जब बहुत महंगाई थी तब भी लास्ट में आलू फंसा था, 5% तो पियो तो तब भी फिका था, जी। तो उसमें तो कोई बचाव है ही नहीं, वो तो थोड़ा आलू रखा ही लेकिन रहता छट्टा नहीं फिका था तो वही अरे बीज वही फंसा, लाल वगैरह आलू तो और आलू सफ़ेद है। वगैरह बिक गया था। आखिर आलू इसी परसेंटेज में। जी, जी, पैकेट तो वो भी गिने हुए हैं। हाँ, जी, तो जी। वो तो होना ही होना है। वो भी पैकेट है। अच्छा पथरिया जी, अगर देखा जाए तो इस समय बंगाल की काफ़ी बढ़िया निकासी है, आगरा की भी निकासी
निकासी है। जो गणित हम लोग लगाते हैं, अन्य लोग जो लगाते हैं, आपके गुजरात की भी निकासी बढ़िया है। और इन सबको अगर देखा जाए तो अपना फर्रुखाबाद कन्नौज ही जो है मतलब पीछे है। और जिसमें कन्नौज सदर में निकासी इस टाइम हमारी समय जिस समय हम गए थे तो उस समय 32% थी निकासी सदर की। जी, कन्नौज सदर की। आज से करीब 15-20 दिन रोज हो गए हमको। नहीं, वहाँ का एक्चुअली हमने डेटा देखा था कोल्डों का। कई कोल्ड हमने वहाँ विजिट किए थे और पर्सनली पूछा था। हर जगह तो वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। मतलब जो बढ़िया कोल्ड थे उन्हीं में हम गए हुए थे। तो उस समय वहाँ जो है किसी में 30 थी, किसी में 28, किसी में 32 थी। तो आज करीब 15 से 20 दिन हमको हो गए। 30, किसी में 28, किसी में 32। तो आपने उसको 32% कैसे पकड़ लिया? नहीं, वो हमने एक अनुमान लगाया कि 28 से लेके 32% थी। अरे तो कई जगह कोल जो हमें 31% की ज़्यादा मिली। हाँ, तो अगर 28 से लेके 32 थी तो एवरेज में 30 ही रहेगा ना। हाँ, तो वही 30 मान लीजिए। तो हमारी समझ में इस समय अगर कन्नौज हम गए नहीं हैं तो कन्नौज हमारी समझ में इस समय लगभग अगर देखा जाए तो जानगंज के भी बराबर होगा इस समय। अच्छा, जानगंज क्या इस समय रेशियो? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये अपना ही मतलब कमज़ोर है और थोड़ा लोग बताते हैं कि ऊपर वाले की अगर कृपा हो जाए ये बरसात वगैरह, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अन्य जगह की निकासी देख के और अपने यहाँ के आलू को देख के क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भगवान राजी हुई। बरसात को भी वो भी समय होना चाहिए। अभी बरसात हो जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये कहा कि बंगाल, आगरा, ये उत्तर प्रदेश में आगरा, उसके बाद आपका गुजरात, इन जगह पे निकासी बेटर है और रोज़ अच्छी से अच्छी हो रही है। और वही हमने देखा कि अगर देखा जाए तो कमज़ोर अपना कन्नौज जो फर्रुखाबाद ही है। तो उसी को लेके हमने उन्हीं बातों को मद्देनज़र देखते हुए क्या लग रहा है आप लोगों को कि मतलब हमारी समझ में तो आलू निकल जाएगा, हमें ये लग रहा है। भाव कुछ भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, भाव तो कुछ भी हो, वो एक अलग रीज़न है। आलू तो निकल ही जाएगा। जब भाव कुछ भी हो तो आलू तो निकल ही जाएगा। नहीं, अब ये वो वाले भाव नहीं आएंगे कि यहाँ पर्ची दे जाओ भाड़े वो वाला देने वाला तो अभी चल रहा है। जब 150 रुपए में जानगंज आलू 150 रुपए में बिक रहा है जी, 131 रुपया में बिक रहा है आलू जी, और 130 रुपया भाड़ा है। तो नहीं, तो वो आलू कौन से बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के आलू गिनती सेकंड क्वालिटियाँ फिर भी 350 पौने 400 रुपए आज भी अच्छे आलू बिक रहे हैं और बढ़िया आलू 400 रुपए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अभी ये पोजीशन है जी कि 131 रुपए का पैकेट बिक रहा है, वो आलू रद्दी है बिल्कुल, तभी 131 रुपए का पैकेट बिक रहा है। लेकिन वो तो कोल्ड का देके पूरा हो गया ना वो। हाँ, वो तो चाहे आप फीका मान लो चाहे बिका मान लो, उसमें किसान को क्या मिला? 1 रुपया पैकेट। हाँ, 1 रुपया पैकेट मिला। वो तो अगर यहाँ की अगर उसकी जोड़ दे, अगर कॉस्ट 20-25 रुपए का पैकेट लगा होगा उसका जी, घर से लाया होगा, भाड़ा लगा होगा 10 रुपया पैकेट। हाँ जी, 10 रुपया पैकेट पल्लेदारी, तो 50 रुपया तो उसने घर से दे दिया है खाली कोल्ड में लाने के लिए, बाकी तो सब छोड़ दो। जी। तो इसमें बिकना क्या है? वो तो खैर कुछ भी नहीं मिलने को, तो कम से कम 500 रुपए पैकेट बिके तब बाद में मान लो निकाल के बाहर कर दिया, लागत ही ज़्यादा आ जाती है, लागत बहुत आती है। तो कुल मिला के 2-5 सेकंड में आप लोग एक बार और बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को? बस इसी के साथ क्या कहना चाहेंगे? जो कहना था तो सब कह दिया। अच्छा, खोलेंगे नहीं खोलेंगे। अगर बरसात हो जाती है कहीं सितंबर लास्ट में या 15 सितंबर के बीच बाद में 27-28 या 8-9 अक्टूबर में बरस जाए, 15 अक्टूबर बरस जाए, ये सब खाली हो जाएगा। जी। अरे कुछ जमीन जाए, खत्म हो जाए, समझ लीजिए सब कुछ हो गया। चलिए, और आलू किसी की रखी तो है नहीं भैया, वो हाँ, वो तो एक बात सही है। चलिए, 4 रुपया बिक रहे परसों 6 रुपया नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।